एग्जाम कैसे होता है दोस्तों, दोनों लिखेंगे तो 1 to 8 कहलाएगा। दोनों एग्जाम लिख सकते हैं, 1 to 5 भी लिख सकते हैं, 6 to 8 भी लिख सकते हैं। देखिए सीटेट है ना, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। जय हिंद दोस्तों। सीटेट, यदि आप सीटेट एग्जाम लिख रहे हैं या फिर सीटेट पास हैं तो कहां कहां पर आपका जॉब सिक्योर है, कहां कहां आप नौकरी कर सकते हैं। सीटेट वाले विद्यार्थी क्या झारखंड के शिक्षक बहाली में शिक्षक बन सकते हैं? सीटेट वाले विद्यार्थी जवाहर नवोदय विद्यालय में शिक्षक बन सकते हैं? क्या सीटेट वाले विद्यार्थी प्राइवेट स्कूल में पढ़ा सकते हैं? क्या सीटेट वाले विद्यार्थी अन्य स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, सरकारी स्कूलों में पढ़ा सकते हैं? विभिन्न तरह के प्रश्नों का जवाब हम दे रहे हैं। सीटेट से संबंधित आज बात करेंगे दोस्तों। सीटेट क्या होता है, सीटेट का परीक्षा कैसे होती है, सीटेट हम कैसे पास कर सकते हैं, क्या 1 to 5 या 6 to 8 या 1 to 8 तीनों तरह का हम सीटेट पास कर सकते हैं? इसके लिए क्या क्या जरूरत है, सीटेट पास करने के लिए क्या क्या जरूरी है, सीटेट क्यों पास किया जाता है, चलिए विभिन्न मुद्दों के बारे में आज हम बात करेंगे। सभी को जोहार, सभी को जय हिंद। दोस्तों देखिए, सीटेट से टीचिंग जॉब कैसे प्राप्त करें, सीटेट से टीचिंग जॉब कैसे प्राप्त करें। तो ये केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा है, सीटेट है। इसका मतलब यह है कि आप टीचिंग जॉब के लिए आप एलिजिबल है, आपके पास योग्यता है। सीटेट पास करके तो मतलब आप शिक्षक बन सकते हैं, शिक्षक बनने का ये आपका दरवाजा खुल जाता है। तो सीटेट से टीचिंग जॉब ही आपको प्राप्त होगा। सीटेट से टीचिंग जॉब मतलब कोई दूसरा जॉब नहीं हो सकता है, टीचिंग जॉब ही हो सकता है। तो टीचिंग जॉब कैसे प्राप्त करें, कहां कहां प्राप्त किया जा सकता है, सीटेट वाले कैंडिडेट कहां कहां जा सकते हैं। तो केंद्रीय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय मतलब केंद्र सरकार द्वारा संचालित जो विद्यालय हैं वे केंद्रीय विद्यालय कहलाते हैं और वहां पर सीटेट की मान्यता होती है। सीटेट पास करके वहां पर शिक्षक बन सकते हैं। जैसे केबीएस, केबीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, तो वहां पर टीचर की बहाली निकलती है जो लगभग हर साल निकलती है। और जो केंद्रीय विद्यालय है वो लगभग हर जिला में होती है, यहां तक कि प्रखंडों में भी होती है। कहीं कहीं तो एक जिला में 2-3 केंद्रीय विद्यालय मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहां पर हमेशा शिक्षक की बहाली होती रहती है। तो यदि आप केंद्रीय विद्यालय में फॉर्म भरते हैं तो आप सेंट्रल लेवल का शिक्षक बन जाएंगे। मतलब भारत में कहीं भी आप शिक्षक की बहाली में जा सकते हैं, मतलब सेंट्रल स्कूल में कोई भी स्टेट में आप टीचर बन सकते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय विद्यालय में जा सकते हैं, जवाहर नवोदय विद्यालय में आप पढ़ा सकते हैं। सीटेट वाले कैंडिडेट जवाहर नवोदय विद्यालय में जा सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय केंद्र सरकार के द्वारा ही संचालित किया जाता है, वहां पर आप टीचर बन सकते हैं, वहां पर टीचिंग जॉब कर सकते हैं। इसके अलावा केंद्र सरकार से संचालित सभी स्कूल, केंद्र सरकार के द्वारा जितने भी सरकारी स्कूल हो या सेमी गवर्नमेंट हो, वहां पर भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं, सीटेट वाले, ठीक है। इसके अलावा प्राइवेट स्कूल, देखिए प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट स्कूल जो सीबीएसई मान्यता प्राप्त हैं, वहां पर भी सीटेट वाले टीचर बहाल होते हैं, वहां पर भी सीटेट वाले शिक्षक के रूप में काम करते हैं। बड़े बड़े शहरों में अच्छे अच्छे स्कूलों में आप जा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि सीटेट आप क्वालिफाइड हैं तो कोई अच्छा स्कूल में जाके पढ़ा सकते हैं। दोस्तों टीचर एक अच्छा जॉब होता है, शिक्षक एक अच्छा जॉब होता है, जिससे मान सम्मान की बात होती है ना। तो सीटेट कैसे पास किया जाता है, सीटेट के लिए क्या क्या जरूरत है, आइए थोड़ा सा यहां पर देखिए। देखिए सीटेट है ना, सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा, ठीक है। तो यह दो तरह से होता है, 1 to 5 और 6 to 8 दोनों होता है, 1 to 5 और 6 to 8, ठीक है। तो 1 to 5 का एग्जाम जो कहलाता है पेपर 1 और 6 to 8 का जो एग्जाम कहलाता है पेपर 2, ठीक है। पेपर 2 6 to 8 का और पेपर 1 to 5 का, ठीक है। तो इसमें आप है ना दोनों एग्जाम लिख सकते हैं, 1 to 5 भी लिख सकते हैं, 6 to 8 भी लिख सकते हैं। तो 1 to 5 जब लिखेंगे तो पेपर 1 कहलाएगा और 6 to 8 लिखेंगे तो पेपर 2 कहलाएगा। लेकिन जब आप दोनों लिखेंगे तो 1 to 8 कहलाएगा, 1 to 8 मतलब 1 to 5 के स्कूल में भी आप जा सकते हैं, 6 to 8 के स्कूल में भी जा सकते हैं। यदि आपके पास बीएड है ना, यदि आपके पास बीएड है तो
आप सिर्फ 6 to 8 का फॉर्म भर सकते हैं। पेपर 2 का फॉर्म भर सकते हैं, लेवल 2 का फॉर्म भर सकते हैं। यदि आपके पास बीएड का डिग्री है तो 6 to 8 में आप फॉर्म भरेंगे, आप 6 to 8 का टीचर बनेंगे। और यदि आपके पास डीएलएड का डिग्री है, डीएलएड आप किए हैं, है ना, तो इसमें आप दोनों भर सकते हैं, 1 to 5 भी भर सकते हैं और 6 to 8 भी भर सकते हैं। आप डीएलएड किए हैं और आपके पास सिर्फ इंटरमीडिएट का डिग्री है तो आप 1 to 5 ही भर सकते हैं। एग्जाम कैसे होता है दोस्तों? एग्जाम जो होगा वो 150 नंबर का क्वेश्चन होगा, 150 नंबर का क्वेश्चन होगा और मार्क्स जो होता है वो 150 नंबर का रहेगा। एक मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का, और समय जो होगा वो 2.5 घंटा का होता है। 4 जिला, 5 जिला, 6 जिला जैसा स्टेट है उसके अनुसार एग्जाम सेंटर होता है। तो दोस्तों इस तरह से सीटेट पास करके आप टीचिंग जॉब कर सकते हैं। बात रही झारखंड, झारखंड में सीटेट मतलब अभी जो प्रक्रिया जैसा चल रहा है ना, तो सीटेट वाला का फॉर्म भराया गया है ना, एग्जाम भी दिया गया सहायक आचार्य में, लेकिन आपको जेटेट पास करना ही है ना, जेटेट पास करना ही है कुल मिला के। इसी का मामला अभी सुप्रीम कोर्ट गया है और सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी हो चुका है और सिर्फ डिसीजन आना बाकी है। देखिए क्या होता है।